जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम धनतेरस से, तो धन के हिसाब से कौन कौन सी मेडिसिन कैसे एक्ट करती है इसके बारे में, यानी कि मनी मैटर्स अगर है तो पर्सन का क्या उसके प्रति बिहेवियर रहता है, स्पेशली मेडिसिन जो होती है वो किस तरह की पर्सनैलिटी कैसा बिहेव करती है मनी मैटर्स पे, इसी के बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है और थोड़ा यूनिक भी है, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मनी मैटर्स यानी कि अगर किसी भी पर्सन को मनी से रिलेटेड जो सिम्टम्स है अगर आप लेना चाहते हैं तो रूब्रिक्स फॉर्म में होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन होती है। रूब्रिक्स लेकर आप उसमें जो मेडिसिन है उसको देखकर सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको काफ़ी हेल्प करते हैं रूब्रिक्स मेडिसिन को सही सेलेक्ट करने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फियर ऑफ पॉवर्टी का। फियर ऑफ पॉवर्टी एक रूब्रिक है जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन होती है। फियर ऑफ पॉवर्टी होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है, यानी कौन कौन सी मेडिसिन इसका डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन इसमें आपको ये लक्षण दिखेगा या ये रूब्रिक दिखेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फियर ऑफ पॉवर्टी यानी आपके पास जो है, जो भी धन है या कोई भी चीज़ है तो वो कम ना हो जाए, इसको फियर अगर किसी पर्सन को है, किसी भी चीज़ को खोने का अगर किसी पर्सन को फियर है तो उसको फियर ऑफ पॉवर्टी के अंदर ले सकते हैं। इसके अंदर मेनली 4 मेडिसिन होती है, लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, स्पोंजिया और स्टेनम-मेट। लाइकोपोडियम में जो पर्सन है उसको फियर ऑफ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो वो पर्सन जो है थोड़ा कंजूस होता है, यानी वो अपना जो भी पैसा है वो बचा के रखना चाहता है, उसका इस तरह का बिहेवियर होता है। नक्स वोमिका का ऐसा होता है, वो भी फियर ऑफ पॉवर्टी है उसमें, लेकिन वो और ज़्यादा कमाने की सोचता है, उसमें और ज़्यादा उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ज़्यादा नहीं कमा के रखा तो हो सकता है शायद मैं गरीब हो जाऊँ। तो ये वाली टेंडेंसी जो होती है वो नक्स वोमिका में होती है। इसके अलावा अगर हम और रूब्रिक की बात करें तो माइजरली या एवेराइस जो रूब्रिक होते हैं इसके अंदर भी काफ़ी सारे मेडिसिन है। एवेराइस वो पर्सन होता है जो कंजूस हो सकता है। तो ये कौन से मेडिसिन होती है, बहुत सारी मेडिसिन है इसके अंदर भी, पल्साटिला, कैलकेरिया, आर्सेनिक, लाइकोपोडियम, बहुत सारी मेडिसिन है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो या तो बहुत खर्च करते हैं या फिर बहुत कंजूस होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी एक पर्सन में भी आपको ये ट्रेट मिल सकता है कि वो कभी बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और कभी बहुत ज़्यादा कंजूस है। जैसे हम बात करें कैलकेरिया कार्ब की, तो कैलकेरिया कार्ब पैसे के मामले में कैसे होते हैं पर्सन, ये या तो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। और कहाँ पे ये कंजूस होंगे, दूसरों के ऊपर खर्च करने में ये पर्सन ज़्यादा कंजूस होते हैं, कैलकेरियाज जो भी होते हैं, लेकिन खुद का अगर उनका लाइफ स्टाइल देखा जाए तो वो खुद की हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, जैसे कि उनका रहन सहन है या उनका जो खाना पीना है या उनके जो कपड़े वगैरह हैं, कपड़े वगैरह हैं वो भी ब्रांडेड हो सकते हैं, ब्रांडेड नहीं भी होंगे तो वो उन पर अपनी लाइफ स्टाइल पर अपनी जीवन शैली पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक भी ऐसे पर्सन होते हैं जो या तो कंजूस होते हैं, कंजूस ही होते हैं, उनका जो नॉर्मल नेचर है वो कंजूस ही है, और अपनी चीज़ों को लेके पर्टिकुलर भी बहुत होते हैं। वो ऐसे पर्सन्स होते हैं जो अपनी चीज़ें या अपना जो पैसा है उसको बार बार देखते हैं कि कितना है बैंक में, कितना है नो प्रॉब्लम, लेकिन उनके घर पे कितना पैसा है वो बार बार उस चीज़ को काउंट करते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है और उनको लगता है पैसा उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर ट्रबल आती है तो पैसे से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, वो होनी आपके पास में ज़रूरी है। तो इस इनसिक्योरिटी की वजह से जो आर्सेनिक पर्सन होते हैं वो कंजूस होते हैं और उनको अपने पास में पैसा चाहिए होता है। लेकिन आर्सेनिक में एक क्वालिटी और भी होती है कि वो लोग या तो कभी बहुत कंजूस हो जाते हैं या फिर कभी बहुत ज़्यादा खर्चीले हो जाते हैं। तो अगर इसका रूब्रिक लिया जाए तो यह एवरेज अल्टरनेटिंग विथ स्क्वांडरिंग। तो इसके अंदर क्या है, आपके 3 मेडिसिन है, मर्क सॉल है, लेकेसिस है और आर्सेनिक है। तो तीनों ही मेडिसिन में ये चीज़ आपको दिखेगी। लेकेसिस अगर देखा जाए तो एक स्नेक रेमेडी है, और स्नेक रेमेडीज जो अधिकतर होती है वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी भी हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा खर्चीली भी हो सकती है। लेकिन लेकेसिस में ये ट्रेड भी देखा जाता है कि कुछ चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा अपना हाथ टाइट कर लेते हैं और पैसा वहाँ पर खर्च नहीं करते हैं, और अगर उनके रहन सहन पे देखा जाए तो वो फूड पे भी पूरा खर्च करते हैं। और लेकेसिस जहाँ एक स्नैक रेमेडी है तो वो अपने कपड़ों पे बहुत ज़्यादा खर्च करती है, दिखावे पे बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं, लेडीज़ हैं तो, और मैन है तो वो भी बहुत दिखावे पे और अपने रहन सहन पे और खाने पे बहुत सारा खर्च करते हैं।
अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर कुछ मेडिसिन है, जैसे ब्रायनिया, सिलिशिया, सल्फर इसके अंदर आती है। ब्रायनिया जो पर्सन होते हैं, अगर आप उनसे मिलेंगे तो बिजनेस टॉक अबाउट उनमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। यानी कि वो जो पर्सन होते हैं वो अपने काम के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। काम क्या हुआ, जो पर्सन कमाता है, कैरियर जिनका है, वो उसी के बारे में बातचीत अगर बहुत ज़्यादा करता है तो वो ब्रायनिया पर्सन हो सकता है, क्योंकि ब्रायनिया हमेशा अपने काम के बारे में चर्चा करेगा। अगर कोई पर्सन कमा नहीं रहा है या बिजनेस नहीं कर रहा है, जैसे गृहिणी वगैरह हुई, तो वो अपने काम के बारे में चर्चा करेगी, चाहे वो घर का काम हो। तो इसको आप बिजनेस टॉक्स अबाउट के अंदर ले सकते हैं, और ये ब्रायनिया का एक बहुत मेन सिम्टम रहता है। इसके अलावा बार्गेनिंग भी एक रूब्रिक होता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, स्पेशली जब आपको माइंड रूब्रिक से या मेंटल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको केसेस लेने हैं, और उसके अनुसार अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो बार्गेनिंग भी बहुत अच्छा रूब्रिक है। बार्गेनिंग मत मीन्स क्या होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में या तो बहुत ज़्यादा पूछताछ करें, या फिर जो पैसा है उससे रिलेटेड बात करें। पैसा से रिलेटेड बात कैसे कि क्या फीस है आपकी, कितना टाइम लग जाएगा, और कितना मेडिसिन लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें बार्गेनिंग में आ जाती है कि फ़ीस थोड़ी सी कम होनी चाहिए, या थोड़े टाइम और ज़्यादा लग गया इसमें तो कम लगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बार्गेनिंग के अंदर आती है, और इसमें भी काफ़ी सारी मेडिसिन है, और इन सब मेडिसिन की बार्गेनिंग अलग अलग तरह की हो सकती है। नेक्स्ट रूब्रिक लेते हैं, ग्रीफ फ्रॉम मनी लूजिंग। तो इसके अंदर भी 4 मेडिसिन है। ये कब लेंगे, जब कोई पर्सन ने मनी खर्च किया है, या खर्च हो गई है, या उसको किसी भी तरह का नुकसान हो गया, उसके बाद उसमें इतना ज़्यादा दुख भरा हुआ है कि उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तब ये रूब्रिक बहुत शानदार काम करेगा। इस रूब्रिक में भी 4 मेडिसिन है, स्टेनममेट, मेजेरियम। नेक्स्ट रूब्रिक है ग्रीडी। कुछ ग्रीड तो सब पर्सन्स में होता है, लेकिन कुछ मेडिसिन होती है वो जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी होती है, यानी उनमें बहुत ज़्यादा लालच होता है हर चीज़ को लेके। अब वो लालच जरूरी नहीं है पैसों के लिए हो, दूसरी चीज़ों में भी उनका लालच हो सकता है। जैसे कोई भी चीज़ उनको दिख रही है, चाहे कपड़े हों, चाहे घर का छोटा मोटा सामान हो, उसमें भी अगर कोई पर्सन लालच दिखाता है, जितनी नीड नहीं है उससे ज़्यादा लेने की सोचता है, या ट्राई करता है कि सारी चीज़ें मुझे मिल जाए, तो भी ये एक तरह का लालच है। इवन खाने की चीज़ में भी अगर किसी पर्सन का ऐसा है तो वो हो सकता है कि ग्रीडी रूब्रिक के अंदर आ जाए। तो कौन कौन सी मेडिसिन ग्रीडी होती है, मेनली बहुत ज़्यादा ग्रीडी होती है, वो मेडिसिन है ब्रायोनिया, कैलकेरिया, पल्साटिला। तो ये सारी मेडिसिन आपको जो ग्रीड है वो अलग अलग तरह का दिखेगा। ब्रायोनिया स्पेशली मनी मैटर्स में ज़्यादा ग्रीडी होती है। पल्साटिला को प्यार बहुत ज़्यादा चाहिए, और फूडी भी होती है, फूड उसको बहुत अच्छा चाहिए, हर चीज़ उसको डेलिकेट पसंद आती है, क्योंकि उसका डेलिकेट नेचर होता है। कैलकेरिया का देखें तो कैलकेरिया भी बहुत फूडी होते हैं, उनको भी लव बहुत चाहिए, और वो अगर पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर देखा जाए तो वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं, और उनको अगर उनके पास कोई एक चीज़ स्पेयर में होती है उसके बावजूद वो सोचते हैं कि उनको नेक्स्ट चीज़ भी मिल जाए। यानी एक चीज़ अगर पड़ी है तो वो उनको इकट्ठा जरूर करेंगे, और नेक्स्ट चीज़ सोचेंगे कि स्पेयर में इनको रख लूँ और नेक्स्ट चीज़ और मेरे पास आ जाए। तो इस तरह का ग्रेड इन मेडिसिन में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ड्रीम्स ऑफ बिजनेस भी बहुत सारी मेडिसिन में आपको देखने को मिलता है। इसमें ब्रायोनिया बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। जब किसी पर्सन को अपने बिजनेस के बारे में ड्रीम्स आ रहे हैं, तो ड्रीम्स कैसे आ सकते हैं किसी भी पर्सन को, जैसे अगर कोई पर्सन बिजनेस करता है या कोई भी जॉब कर रहा है, उससे रिलेटेड उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मतलब प्रॉब्लम आ रही है, या कैसे भी वो काम कर रहा है या बीमार है, और उसको उससे रिलेटेड सपनों में चीज़ें आ रही है, चाहे वो मनी मैटर हो बिजनेस का, जॉब का, या वहाँ पे जो काम हो रहा है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का अगर बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड अगर किसी पर्सन को सपने आ रहे हैं, तो ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है। और अगर कोई पर्सन अपने हाउस होल्ड वर्क में बहुत ज़्यादा माहिर है, या वह वर्क हमेशा करता रहता है और बीमार है, उस समय उसको उसी चीज़ की चीज़ें नींद में दिखाई देती है, तो ये भी एक बिजनेस ड्रीम्स ही हुआ। तो उसमें मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि पर्सन जो है ब्रायोनिया, उसको अपने काम की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, और वो सोए सोए भी उस काम के बारे में ही सोच रहता है, तो वही चीज़ उसकी ड्रीम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए होम्योपैथी में हम ड्रीम्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि किस पर्सन को किस तरह का ड्रीम आ रहा है, उससे उसकी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी भी शो हो जाती है कि पर्सन को क्या चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फियर ऑफ फेलियर भी हो सकता है, फियर ऑफ बिजनेस हो सकता है, तो इसमें लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। लाइकोपोडियम पर्सन को हर चीज़ का फियर है, चाहे वो कोई भी काम करने जाएंगे, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो,
मनी से रिलेटेड हो या स्पीकिंग से रिलेटेड हो या एग्जाम से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे भी फियर ऑफ फेलियर उसको हर चीज़ में बना रहता है, वो चाहे कितना भी कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करें। एज के साथ साथ हो सकता है कि ये चीज़ कम हो जाए, लेकिन कितने भी टॉप पे हो पर्सन पर, अगर वो लाइकोपोडियम है तो उसके अंदर ये वाला जो चीज़ है फियर ऑफ फेलियर वो होगा ही, वो चाहे मनी से रिलेटेड हो चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे भी आप ये रूब्रिक ले सकते हैं। इसके अलावा एक और रूब्रिक है डिल्यूजन पुअर ही इज। इसका मतलब कि पर्सन को हमेशा यही फील होता है कि वो पुअर है, यानी उसके पास पैसा नहीं है। जरूरी नहीं है वो पैसे से ही ये सोच रहा है कि उसके पास पैसा कम है। हो सकता है उसके पास जो चीज़ें हैं या जो उसके पास आसपास सर्कमस्टेंस है वो उसको ऐसा फील करा रही कि वो सारी चीज़ें जो और लोगों के पास है वो उसके पास कम है। तो वहाँ पे हम डिल्यूजन पुअर ही इज ले सकते हैं। सोराइनम में है ये सोराइनम में ये रूब्रिक है। इसके अलावा सोराइनम जो पर्सन होते हैं उनमें इस तरह की फीलिंग हो सकती है, सेपिया में हो सकती है। तो काफ़ी सारी मेडिसिन है जिसमें ये जो रूब्रिक है बहुत प्रीडोमिनेंटली मिलता है, और आप ये रूब्रिक लेके वो मेडिसिन उसमें यूज़ कर सकते हैं। हालांकि केवल एक रूब्रिक के बेसिस पे जो मैंने आज आपको बताए हैं कोई मेडिसिन सेलेक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में आप इन रूब्रिक्स से जान सकते हैं। और अगर आप सारे रूब्रिक्स पढ़ते हैं तो आपको फुल पर्सनैलिटी किसी भी पर्सन की समझने में मदद मिलती है। अगर आप किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी समझना चाहते हैं, यानी कि कोई भी मेडिसिन अगर आप समझना चाहते हैं कि कौन सी मेडिसिन में क्या ट्रेड्स आ रहे हैं, कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं और कौन पर्सन कैसा है और उस पर्सन को कैसी मेडिसिन मैच करेगी, तो दो बुक्स हैं जो बहुत यूज़फुल रहती है किसी भी पर्सन के लिए पर्सनैलिटी ट्रेट्स यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालने के लिए। वो दोनों बुक्स हैं द सोल ऑफ रेमेडीज राजन संकरन की जो है, और फिलिप वैली की जो बुक है वो यहाँ पे पिक्चर लगा देती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको इजीली नेट पे अवेलेबल हो जाएगी। ये दोनों जो बुक्स है ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पता करने में बहुत इजीली आपको हेल्प करेगी और बहुत चीज़ें उसकी क्लियर कर देगी। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।